नमस्कार मित्रों, आज हम फिर से एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। और इससे पहले हम चर्चा कर रहे हैं हमारे देश में आने वाली, हम बात कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया के बारे में। और मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने इससे पहले बात करी थी हमने पुर्तगालीज जो हमारे देश में आए थे। पुर्तगालीज के बाद में फिर आते हैं डच। तो डच जब आए तो उन्हें ईस्ट में और इंडिया के साथ व्यापार करने का 21 साल का 21 ईयर का उन्हें एक चार्टर के द्वारा अधिकार मिल गया था कि वो यहाँ पर व्यापार कर सकते थे। तो यहाँ पर व्यापार करने के लिए वो नील है, अफीम है और जैसे कपास है, यानी वस्तुओं संबंधित ऐसे व्यापार वो करते थे। उसके बाद में उनकी और अंग्रेजों की उन्होंने सबसे पहले 1605 में एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से स्थापित करी। और धीरे धीरे जब 1798 के अंतर्गत इन अंग्रेजों से इनके युद्ध हुआ और युद्ध में ये हार गए। और हारने के बाद में डच कंपनी का एक सीमित एरिया फिक्स हो गया। उसके बाद में जो अंग्रेज आए उनके बारे में बात करते हैं। तो अंग्रेज जब भारत में आए तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं इंडिया में एक सफलतम कंपनी के बारे में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हुई। तो 1599 में यानी कि 1599 के अंदर एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उस समय वहाँ की जो रानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उसने विलियम हॉकिंस को इंडिया में व्यापार करने की अनुमति के लिए जहांगीर के दरबार भेजा। तो जहांगीर के पास आए, लेकिन उस समय यहाँ चल रहा था पुर्तगालियों का ज़्यादा वर्चस्व था और पुर्तगालियों के वर्चस्व की वजह से उनको ये अनुमति नहीं मिली और 1508 में उसको वापस लौटना पड़ा। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, तो इंग्लैंड के अंदर एक मर्चेंट एडवेंचर नाम का ग्रुप था। उसने 1599 में एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी। उस समय वहाँ की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने विलियम हॉकिंस को दरबार में भेजा था। लेकिन उससे पहले उन्होंने 31 दिसंबर 1600 के अंदर 31 दिसंबर 1600 के अंदर कंपनी को उन्होंने ईस्ट इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए 15 साल का परमिट दे दिया था। तो फिर बाद में उन्होंने विलियम हॉकिंस को दरबार में भेजा, जहांगीर के दरबार में, यह शाही फरमान लेने के लिए कि वे सूरत में कोई फैक्ट्री स्थापित कर सकें। तो पुर्तगालियों का उस समय वर्चस्व ज़्यादा था, इस कारण से अंग्रेज़ों को ये अनुमति नहीं मिली। और जब अंग्रेज़ों को अनुमति नहीं मिली तो अंग्रेज विलियम हॉकिंस वहाँ से 1611 में लौट गए। लेकिन 1611 में ही इनके सूरत के पास में अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच में युद्ध होता है और युद्ध होने पर अंग्रेज विजय होते हैं, पुर्तगाली हार जाते हैं। इस कारण से ये जो जहांगीर है उससे प्रभावित होता है और जहांगीर उनको 1613 के अंतर्गत सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्रदान करता है, यानी कि इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे इनको अनुमति देता है ट्रेड करने के लिए। 13 में कंपनी की स्थापित होती है इंडिया के अंदर, सूरत के अंदर। इसके बाद में वहाँ के जो प्रिंस जो जेम्स थे, उन्होंने सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा कंसेशन के लिए कि वो छूट चाहते थे व्यापार के अंतर्गत। इसलिए जब सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए तो अपने अजमेर के अंदर है मैगजीन किला, उस समय जहांगीर वहाँ थे और वहाँ जा कर के उन्होंने उसके लिए परमिशन ली और जहांगीर को उन्होंने राज़ी कर लिया। और जहांगीर ने जो है वहाँ पर एक शाही फरमान निकाल दिया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत के किसी भी, यानी कि मुग़ल सम्राट के जो साम्राज्य है, मुग़ल साम्राज्य है, उसमें किसी भी जगह वो अपना व्यापार कर सकती है, ट्रेड कर सकती है। तो ये अनुमति इनको अपनी कई जगह अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करती है, मछलीपट्टनम, आगरा, बालासोर आदि जगह पर अपनी करती है। इसके 1668 में कंपनी को चार्ल्स द्वितीय के द्वारा बॉम्बे लीज पर मिलता है, क्योंकि जो चार्ल्स द्वितीय है उन्होंने पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की थी और इस वजह से ये उन्हें पुर्तगालियों के द्वारा दहेज में दिया गया था बॉम्बे, और उसी बॉम्बे को वो ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर देते हैं। तो उनको लीज पे मिलता है। उसको 39 में मद्रास लीज पे मिलता है और 1668 में बॉम्बे लीज पे मिलता है। 1700 ईस्वी के अंतर्गत विलियम फोर्ट की स्थापना होती है। 1771 में मुग़ल सम्राट फर्रुखशियर अंग्रेजी कंपनी को और भी अधिकार दे देते हैं, जिनसे वे अधिक व्यापार करती है और कंपनी का उत्तरोत्तर व्यापार जो बढ़ता जाता है। 1000 रुपये वार्षिक दर से बंगाल के अंदर कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। और बॉम्बे हाई में जारी हुए सिक्के जो कंपनी ने जारी किए थे वो पूरे मुग़ल साम्राज्य में चलाने की अनुमति मिल जाती है।
इससे कंपनी की ताकत बढ़ती जाती है। कंपनी बंगाल में अपना राज्य स्थापित करती है और पहली बार अपनी सत्ता हासिल करती है, और इसके बाद में क्या होता है ये हम बाद के वीडियो में देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां हमारे भारत में आई और उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया और कौन सी कंपनी यहाँ पर रुकी। तो इसके आगे आने वाली कंपनी में डेनमार्क है और वो फ्रांसीसी है, उनके बारे में भी हम जानेंगे अगले वीडियो के अंतर्गत। उसके बाद में इनके जानने के बाद में समस्त जो अंग्रेजी जो हमारे यहाँ रहे उन्होंने क्या क्या नीतियाँ लागू की, क्या शासन किया, किस तरह से किया, उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। और छोटे छोटे वीडियो आते रहेंगे हमारे, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अगले वीडियो के इंतजार में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।